नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल पर। आज हम किरण एंटोनिम्स पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट है हमारा इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं हम इनविंसिबल। और वैल्यूनरेबल। वैल्यूनरेबल यानी क्या होता है, जिसे कोई भी हरा सकता है या अति संवेदनशील व्यक्ति। स्मॉल तो बहुत छोटा होता है। इनविजिबल यानी जिससे देखा ना जा सके, अदृश्य हो। रीचेबल, जिस पर जहाँ तक पहुँचा ना जा सके, ठीक है, पहुँचने योग्य हो, रीचेबल, ठीक है। रीचेबल यानी क्या होता है, जहाँ तक पहुँचा जा सके। नेक्स्ट हमारा इन ऑफेंसिव। इन ऑफेंसिव यानी क्या होता है, जो व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को हानि नहीं पहुँचाता, ठीक है। तो देखिए रूड, इसका क्या हो जाएगा, रूड। एंटोनिम्स है तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रूड। तो देखिए सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी क्या होता है, दिल को छू जाने वाला, ठीक है, बिल्कुल मनमोहक होना। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तो आपको पता होगा, मूलभूत, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम लोग। सेंसिबल यानी क्या होता है, सेंसिबल एक होता है ज्ञानी व्यक्ति जिसके अंदर सेंस होता है किसी भी चीज़ को समझने का, उसे बोलते हैं हम सेंसिबल व्यक्ति। तो देखो इन ऑफेंसिव का क्या हो जाएगा, रूड। एंटोनिम्स हो जाएगा डिब्ल्यूज। डिब्ल्यूज आपको पता होगा, डिब्ल्यूज यानी क्या होता है, भेद खोल देना, रहस्य उजागर कर देना, उसे बोलते हैं हम डिब्ल्यूज। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सील, किसी चीज़ को गुप्त रखना, ठीक है। मीन्स यानी क्या होता है, किसी चीज़ को गुप्त या छुपा कर रखना। और डिब्ल्यू यानी क्या होता है, रहस्य खोल देना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब बाकी की तीन मीनिंग्स को देखते हैं। डिसग्वेज। डिसग्वेज, डिसग्वेज यानी क्या होता है, किसी भेष बदलना, किसी व्यक्ति का भेष बदलना या फिर छुपाना, ठीक है। मीन्स एक तरह से डिसग्वेज कर देना, छुपा देना किसी चीज़ को। ऑपरेस यानी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का दमन कर देना, ठीक है, निर्दयता का व्यवहार करना या फिर उसके दमन कर देना, उस व्यक्ति का ऑपरेस कर देना। रिवील यानी क्या होता है, उजागर कर देना, ठीक है। तो डिव्यूज यानी क्या होता है, रहस्य उजागर करना। और कौंसिल यानी क्या होता है, रहस्य को छुपाना, ठीक है। आगे का देख लेते हैं हम। डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है, असहमति होना, ठीक है, मतभेद होना या फिर असहमति होना। तो देखिए यहाँ पर डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है, असहमति होना। और हार्मोनी, हार्मोनी यानी क्या होता है, सामंजस्य या मधुर संबंध होना, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। डिस्कॉर्ड मीन्स हार्मोनी। डिस्कॉर्ड यानी क्या होता है, मतभेद होना। और हार्मोनी यानी क्या होता है, अच्छे संबंध होना। सेरेनिटी। सेरेनिटी यानी क्या होता है, शांति, ठीक है। सेरेन यानी क्या होता है, शांत। और सेरेनिटी यानी क्या होता है, शांति होना। एक्सेप्टेंस आपको पता ही होगा, एक्सेप्टेंस स्वीकृति होना। प्लासिडिटी। प्लासिडिटी यानी क्या होता है, शांतचित होना, ठीक है, बिल्कुल सौम्यता भरे भाव से, ठीक है, जो बिल्कुल सौम्य होता है, उसे बोलते हैं हम शांतचित। मेममाउथ। मेमोथ। मेमोथ। मेमोथ यानी क्या होता है, एक बहुत ही विशालकाय, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा, मेमूथ। मेमूथ का क्या हो जाएगा, स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा। मेमोथ यानी क्या होता है, बहुत बड़ा या फिर विशाल, उसे बोलते हैं हम मेमोथ। और स्मॉल यानी छोटा। साइनिफिशिएंट। साइनिफिशिएंट यानी क्या होता है, महत्वपूर्ण होना, ठीक है। सिग्निफिकेंट यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होना। क्वाइट यानी शांत। और ह्यूज यानी क्या होता है, बहुत विशाल होना। तो देखो मेमोथ यानी क्या होता है, बहुत बड़ा होना। और स्मॉल यानी क्या होता है, बहुत छोटा होना। लिबर्टी। लिबर्टी यानी क्या होता है, आज़ादी मिल जाना। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, लिबरल हो जाना, मुक्त हो जाना, उसे बोलते हैं हम आज़ादी मिल जाना। तो देखिए इसका सिनोनिम, एंटोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, सेरेनिटी, स्लेवरी। स्लेवरी यानी क्या होता है, गुलामी करना, ठीक है। सेरेनिटी यानी क्या होता है, सेरेनिटी यानी होता है शांति, एक बार आ चुका है अभी ये। सर्फडम। सर्फडम यानी क्या होता है, दास्ता होती है, द सिस्टम अंडर विच क्रॉप्स वर ग्रोन बाय सर्फ्स, ठीक है, मीन्स एक तरह की दास्ता, ठीक है, ये अजीब दास्ता है बोलते हैं ना, वही सर्फडम। सब ऑर्डिनेशन। सब ऑर्डिनेशन यानी क्या होता है, सब ऑर्डिनेशन। सब ऑर्डिनेशन यानी होता है अधीनता होना, ठीक है, किसी व्यक्ति की अंदर अधीनता होना, मीन्स उसके अंडर में होना, किसी चीज़ में गुलामी में होना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिबर्टी का क्या हो जाएगा, स्लेवरी यानी क्या होता है, गुलामी करना। नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली यानी क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल ऑर्डर से नहीं जमे होना। डिसऑर्डरली यानी अस्त व्यस्त या अलग अलग पार्टों में विभाजित हो जाना, डिसऑर्डरली। अरेंज्ड, ठीक है, डिसऑर्डरली और अरेंज्ड देखेंगे तो अरेंज्ड यानी क्या होता है, किसी चीज़ को सुव्यवस्थित होना, ठीक है। तो डिसऑर्डरली का क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरेंज्ड हो जाएगा। चायोटिक। चायोटिक यानी क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाना। चायोटिक यानी भी क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाना। तो इसका ये तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। डिसऑर्डरली का चायोटिक सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन हमें एंटोनिम्स चाहिए, वो की क्या है, अरेंज्ड। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टेड। एडजस्टेड आपको पता ही होगा, ऑर्गेनाइज्ड।
ऑर्गेनाइज्ड भी आपको अच्छे से पता होगा, मीन्स व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, ठीक है। ग्लॉसी, सॉरी एलेव्यूशन, एलेवेशन, एलेवेशन यानी क्या होता है, एलेवेशन एक ऐसा शिखर, बिल्कुल ऊंचाई, पराकाष्ठा जिसे बोलते हैं पीक, उसे बोलते हैं हम एलिवेशन, मीन्स पराकाष्ठा या सबसे बड़ी ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिडक्शन यानी कमी होता है, ह्यूमिलेशन अपमान होता है, डिप्रेशन यानी वो क्या होता है, डिप्रेस हो जाना, डिबेसमेंट यानी क्या होता है, पतन हो जाना। तो देखिए डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी क्या होता है, कमी हो जाना, ठीक है। डिप्रेशन इसका सही एंटोनिम्स है, ये एसएससी वालों ने माना है, लेकिन इसका रिडक्शन ये भी हो सकता है, इसका मतलब भी क्या होता है, कमी होना किसी चीज़ में, ठीक है, कटौती होना, लेकिन इसका क्या माना है, डिप्रेशन माना है। क्योंकि देखिए एलिवेशन यानी क्या होता है, ऊंचा या सबसे प्रगति करता हुआ या पीक का, ठीक है, पीक यानी क्या होता है, सबसे ऊपर का। और डिप्रेशन इसका सही नहीं बनता, लेकिन रिडक्शन में भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने डिप्रेशन दिया हुआ है इसमें। ग्लॉसी, ठीक है। डिबेसमेंट यानी भी क्या होता है, डिबेसमेंट यहाँ पर डिबेसमेंट यानी लिखा है अवमान करना या अपमान करना किसी व्यक्ति का, ठीक है। आगे का देख लेते हैं हम, ग्लॉसी। तो आपने देखा होगा व्हाट अ ग्लॉसी लुक, ग्लॉसी मतलब क्या होता है, बहुत ही चमकीला, चिकना होना, उसे बोलते हैं हम ग्लॉसी लुक। क्या चमकता हुआ, चमकती हुई चीज़ है, ऐसे बोलते हैं ना ग्लॉसी लुक। अब देखो डल यानी क्या होता है, फीका या नीरस होना। तो देखिए ग्लॉसी यानी चमकता हुआ, और डल यानी क्या होता है, बिल्कुल फीका या फिर नीरस होना। साइनिंग, साइनिंग यानी चमकता हुआ, टायर्ड यानी थका हुआ, और वियरी यानी क्या होता है, चौकस, ठीक है, या फिर थका हुआ होना। वियरी, वियरी यानी क्या होता है, थका हुआ, वेरी टायर्ड होना। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट यानी क्या होता है, उचित, बिल्कुल करेक्ट होना, ठीक है। एप्रोप्रिएट आंसर, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमें इसमें क्या ढूंढना है, एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है, एप्रोप्रिएट का ही। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, अनस्यूटेबल, अनस्यूटेबल यानी क्या होता है, जो सूट नहीं करता, ठीक है, उसे बोलते हैं हम अनस्यूटेबल, अनुचित होना, ठीक है, नॉट सुइटेबल होना। देखो डिसिमिलर यानी क्या होता है, भिन्न होना, ठीक है, असमान होना। इनकॉम्परेबल, इनकॉम्परेबल यानी क्या होता है, जिसको कोई वो जोड़ नहीं होता, ठीक है, जिससे हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो देखो एप्रोप्रिएट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनस्वीटेबल, जो किसी चीज़ से मिलता जुलता नहीं हो। नेक्स्ट है हमारा एकॉर्ड, एकॉर्ड यानी क्या होता है, एकॉर्ड यानी होता है सहमति होना, ठीक है, तालमेल या संधि या समझौता होना। एकॉर्ड यानी क्या होता है, तालमेल, संबंध, तालमेल होना एक तरह से, ठीक है। एकॉर्ड यानी तालमेल होना या समझौता होना। अब देखिए डिसएग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट यानी क्या होता है, असहमति होना। डिसएग्रीमेंट यानी क्या होता है, असहमति होना। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम सही हो जाएगा। वेलकम यानी स्वागत करना, डिसरिस्पेक्ट यानी अनादर करना, और कॉन्फर्मिटी, कॉन्फर्मिटी यानी क्या होता है, अनुपालन करना। तो आगे के नेक्स्ट देख लेते हैं हम, 12 नंबर का देख लेते हैं हम। तो 12 है इनफिर्मिटी, इनफिर्मिटी देखो आपको फिर्म मतलब क्या होता है, मजबूत या ताकतवर होना, और इनफिर्म यानी क्या होता है, कमजोरी होना, ठीक है। तो इनफिर्मिटी यानी क्या होता है, कमजोरी होना, फिर यानी ताकतवर, स्ट्रेंथ। तो देखो हमें स्ट्रेंथ देखना है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ हो जाएगा। इन्फर्मिटी यानी होता है कमजोरी, ठीक है, और स्ट्रेंथ यानी क्या होता है, ताकत होना, और वीकनेस तो कमजोरी होता है। इनडिस्पोजिशन, इनडिस्पोजिशन यानी क्या होता है, अस्वस्थता, जो बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहता, हेल्थी नहीं रहता, उसे बोलते हैं इनडिस्पोजिशन। और एम्प्लॉयमेंट तो आपको पता ही है, जो हमें चाहिए, रोजगार चाहिए, जो हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। फेसिबल, फेसिबल यानी क्या होता है, ठीक है, संभव होना, ठीक है, जो होने की आशा हो। फेसिबल यानी क्या होता है, जो हो सकता है, ठीक है। फेसिबल यानी क्या होता है, एक ऐसी चीज़ जो हो सकती है, मे बी, शायद ही, ठीक है, फेसिबल। तो इसका क्या हो जाएगा, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल यानी क्या होता है, जो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। इम्प्रैक्टिकेबल, जैसे कि कोई भी वर्क है जो क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल है, मीन्स उस पर केवल सोचा गया है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल करके नहीं देखा गया है। तो इम्प्रैक्टिकल यानी क्या होता है, बिल्कुल असंभव होना। नेक्स्ट है हमारा यूज़फुल, तो आपको पता ही होगा, यूज़फुल। अनईवन, अनईवन यानी क्या होता है, वही असमान होना, भिन्न होना, अनईवन। इम्पोर्टेंट तो आपको पता ही होगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा मेटिक्यूलस, मेटिक्यूलस यानी क्या होता है, सतर्क होना, सावधान होना। तो देखिए यहाँ पर ऐसे क्या है, केयरलेस, केयरलेस यानी क्या होता है, लापरवाह होना, ठीक है। तो मेटिक्यूलस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरलेस। फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल यानी क्या होता है, फॉरगेटफुल यानी होता है भुलक्कड़ व्यक्ति, ठीक है, जो हर चीज़ को भूल जाता है, उसे बोलते हैं हम फॉरगेटफुल। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रैक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रैक्टिव यानी क्या होता है, विनाशकारी, ठीक है, वो बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही है। तो डिस्ट्रैक्टिव यानी क्या होता है, विनाशकारी होना।
फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट आपको पता ही होगा, लज्जाजनक होना। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट यानी क्या होता है, लज्जाजनक होना। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक, सिंथेटिक यानी क्या होता है, बनावटी, ठीक है। सिंथेटिक यानी क्या होता है, बनावटी होना। तो देखो उसका पता ही होगा आपको, क्या हो जाएगा, नेचुरल। नेचुरल यानी क्या होता है, प्राकृतिक होना। और सिंथेटिक यानी क्या होता है, बनावटी या कृत्रिम रूप से कोई चीज़ बनाते हैं उसे बोलते हैं हम सिंथेटिक। प्लास्टिक आपको पता ही होगा। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक यानी क्या होता है, जो सुंदरता बढ़ाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक एनर्जी, ठीक है, हमारे पास क्या होनी चाहिए, कॉस्मेटिक एनर्जी हमारे अंदर होनी चाहिए। अपैथेटिक, अपैथेटिक यानी एक ऐसा व्यक्ति, अपैथेटिक ऐसा व्यक्ति जो उदासीन रहता है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, अपैथी रहती है उसके अंदर, ठीक है। सिंपैथी ना उसके पास सिंपैथी रहती, तो वो कैसा रहता है, अपैथेटिक रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस यानी क्या होता है, स्वतंत्र या स्वाधीन, स्वाधीन होना, ठीक है, स्वतंत्र होना, बिल्कुल खुद का शासन होना, ऑटोनॉमी, ठीक है। ऑटोनॉमी से बना हुआ है ऑटोनोमस। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट यानी क्या होता है, डिपेंडेंट होना किसी व्यक्ति पे। तो देखो ऑटोनॉमी यानी क्या होता है, स्वतंत्र होना, और डिपेंडेंट यानी क्या होता है, किसी व्यक्ति पर आश्रित होना, ठीक है। तो डिपेंडेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट यानी क्या होता है, खुद का शासन, ठीक है। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया। डिफेंसिव, डिफेंसिव यानी क्या होता है, जो रक्षा करता है, बचाव करता है, उसे बोलते हैं हम डिफेंसिव। नेचुरल आपको पता ही है। डिसाइडफुल, डिसाइडफुल एक ऐसा व्यक्ति जो धोखेबाज हो, ठीक है, उसे बोलते हैं डिसाइडफुल। डिसाइड यानी क्या होता है, धोखा देना, धोखेबाज होना। और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट यानी क्या होता है, ईमानदार होना। सिंसियर यानी क्या होता है, सभ्य होना। यूजफुल, यूजफुल होना। और प्लेन यानी क्या होता है, प्लेन होता ही है। तो डिसाइडफुल यानी क्या होता है, जो धोखा देता है। और हॉनेस्ट यानी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार होता है अपने काम के प्रति या किसी भी चीज़ से। एक्जोनरेट, एक्जोनरेट यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ को बड़ा चढ़ाकर, नहीं एक्जोनरेट यानी सॉरी, बड़ा एग्जैजरेट होता है वो, ठीक है। एक्जोनरेट यानी क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर देना, ठीक है, किसी भी अपराध से उसे मुक्त कर देना, उसे बोलते हैं हम एक्जोनरेट कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट यानी क्या होता है, दोषी ठहराना या अपराधी ठहरा देना। एडमिट यानी क्या होता है, भर्ती करना। रिलीज यानी छोड़ना। और रिजेक्ट यानी क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्जैजरेट, एग्जैजरेट यानी क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है। एग्जैजरेट यानी क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर बताना। अंडर राइट, अंडर राइट यानी क्या होता है, लागत की कोई जिम्मेदारी, जैसे कि कोई भी आप काम करते हो, उसकी क्या है, आपके अंदर क्या रहती है, जिम्मेदारी रहती है कि आपने ये काम किया है, तो इसका दायित्व किस पर आता है, आप पर आता है। तो उसका मतलब क्या होता है, अंडर राइट। अंडर स्टेट, अंडर स्टेट यानी क्या होता है, अंडर स्टेट यानी एक ऐसा अंडर, कहाँ गया, अंडर स्टेट, अंडर स्टेट यानी समझने लायक, ठीक है, जैसे कम करके बताना, ठीक है। अंडर स्टेट यानी क्या होता है, कम करके बताना, ठीक है, जितना हो सके उतना संक्षिप्त में बताना, ठीक है। तो देखो एग्जैजरेट यानी क्या होता है, बड़ा चढ़ाकर। और अंडर स्टेट यानी क्या होता है, कम कर कर किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल एक ऐसी चीज़ जिस पर विवाद हो, ठीक है। कंट्रोवर्स, कंट्रोवर्स यानी क्या होता है, विवाद हो। और इनडिस्प्यूटेबल, इनडिस्प्यूटेबल एक ऐसी चीज़ जिस पर कोई भी विवाद नहीं हो, ठीक है। डिस्प्यूट यानी क्या होता है, विवाद। और इनडिस्प्यूटेबल जिस पर कोई भी विवाद ना हो। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट यानी क्या होता है, ठीक है, रिस्ट्रेंट यानी क्या होता है, सादा या फिर एक तरह से परहेज भी होता है। रिस्ट्रेंट यानी क्या होता है, परहेज करना, रिस्ट्रेंट। कंट्रोल यानी क्या होता है, कंट्रोल करना, आपको पता ही होगा। अपीजिंग, अपीजिंग यानी क्या होता है, संतोषजनक या संतुष्ट हो जाना, ठीक है। अपीजिंग यानी क्या होता है, संतुष्टि होना। अपीजिंग मीन्स यानी क्या होता है, संतुष्टि होना। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटल, ब्रिटल यानी क्या होता है, ठीक है, भुरभुरा, भुरभुरी चीज़ देखी हुई ना, वो होती है, मीन्स एक तरह से सॉफ्ट बोल सकते हैं हम जैसे। ब्रिटल यानी क्या होता है, सॉफ्ट होना। और यहाँ पर देखिए फ्रजाइल तो सॉफ्ट ही होता है, वीक यानी कमजोर। ब्राइट यानी क्या होता है, चमकीला। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी होता है पावरफुल। तो देखो ब्रिटल यानी क्या होता है, कमजोर या फिर एक तरह से मुलायम, सॉफ्ट होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा कॉलुअस, कॉलुअस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होना, ठीक है। कॉलुअस निर्दयी व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम कॉलुअस। तो देखो उसका क्या हो जाएगा, सीधी बात है, सिंपैथेटिक मीन्स जो सहानुभूति दिखाता है लोगों के प्रति, उसे बोलते हैं हम सिंपैथेटिक, ठीक है। और कॉलुअस यानी क्या होता है, धूर्त व्यक्ति। रूड तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। इनसेंसिटिव, देखो सेंसिटिव यानी होता है संवेदनशील, और इनसेंसिटिव अति संवेदनशील। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव यानी क्या होता है, उदासीन व्यक्ति। देखो सेंसिटिव यानी क्या होता है, मतलब संवेदनशील व्यक्ति, ठीक है। सेंसिटिव यानी संवेदन, और इनसेंसिटिव यानी अति संवेदन मीन्स असंवेदनशील व्यक्ति। इनडिफरेंट आपको पता ही होगा, उदासीन होना। नेक्स्ट है हमारा डिसहेबल्ड, डिसहेबल्ड यानी क्या होता है, अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है, इधर उधर फैल जाना, डिसहेबल्ड हो जाना। तो इसका क्या हो जाएगा,
टिडी, टिडी यानी क्या होता है साफ़ सुथरा, टिडी यानी क्या होता है साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन होना। डिसेबल्ड यानी अस्त व्यस्त या फिर बिखरा हुआ होना, और टिडी यानी बिल्कुल साफ़ होना। कंपोज्ड, आपने देखा होगा कंपोज्ड ईमेल रहते हैं, ठीक है। शांत, कंपोज्ड यानी क्या होता है शांत, शांत हो जाना, कंपोज्ड। आपने देखा होगा कई बार ईमेल पर आता है कंपोज्ड ईमेल, एक ऑप्शन आता है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंट, आपको पता ही होगा कॉन्फिडेंट यानी क्या होता है आत्मविश्वास होता है। जोवियल, जोवियल यानी उल्लासित, ठीक है, खुश मिजाज व्यक्ति उसे बोलते हैं जोवियल। नेक्स्ट है हमारा इम्पीड, इम्पीड, इम्पीड यानी क्या होता है रोकना, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को बाधा डालना, कोई काम कर रहा है उस पर क्या करना, बाधा डालना या उसे रोकना किसी काम करने से, तो उसे बोलते हैं हम इम्पीड करना। तो उसका क्या हो जाएगा एडवांस, एडवांस यानी क्या होता है प्रगति करना, ठीक है। इम्पीड यानी बाधा डालना, एडवांस यानी क्या होता है आगे बढ़ना। ऑब्स्ट्रक्ट यानी बाधा, वही सेम हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, ठीक है। लिंगर, लिंगर यानी क्या होता है विलम्ब करना या फिर ठहर जाना कहीं पर। लिंगर यानी क्या होता है ठहर जाना कहीं पर। और गारंटी तो आपको पता ही होगा, गारंटी यानी गारंटी होता है, इसमें कोई हिंदी मीनिंग पता नहीं है मुझे, ठीक है। तो इम्पीड, इम्पीड यानी क्या होता है हमारा रोकना या बाधा डालना, और एडवांस यानी क्या होता है विकसित करना या फिर आगे बढ़ाना। नेक्स्ट हमारा 25 पेरियुलस, पेरियुलस यानी क्या होता है खतरनाक होना, ठीक है, खतरनाक, संकटपूर्ण या जानलेवा होना, पेरियुलस खतरनाक होना। तो उसका क्या हो जाएगा सेफ, सेफ यानी क्या होता है सुरक्षित होना। और पेरियुलस, केयर फ्री यानी क्या होता है केयर फ्री, केयर फ्री यानी निश्चिंत होना, ठीक है। निश्चिंत बोलते हैं ना हम, अरे आप तो हम इससे क्या है निश्चिंत हैं, केयर फ्री हैं, अब हमें इसकी कोई चिंता नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम केयर फ्री। नेक्स्ट हमारा इम्पेचुअस, इम्पेचुअस यानी क्या होता है जल्दबाज व्यक्ति, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, इम्पेचुअस तरीके से कोई काम करता है, उसे बोलते हैं हम जल्दबाज। इम्प्योर, प्योर और इम्प्योर आपको दोनों पता होगा, प्योर यानी होता है साफ़, और इम्प्योर यानी क्या होता है बेकार होना। तो आज के लिए बस 25 ही, हम डेली 25 करके करेंगे इन्हें कंप्लीट, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।